हेलो दोस्तों, वेलकम टू बाय टू बूस्टर बूस्ट योर बायोलॉजी एंड बूस्ट योर फ्यूचर। आज हम जेनेटिक्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम होता है जीन इंट्रैक्शंस। जीन इंट्रैक्शंस क्या होता है? मेंडल ने हमें बताया था कि एक जीन का एक करैक्टर को कंट्रोल करता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा हमेशा नहीं होता क्योंकि एक्सेप्शंस भी होते हैं ना। कभी कभी दो अलग जीन मिलकर एक नया रिजल्ट देती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? जीन इंट्रैक्शन बोलते हैं। और जीन जो हमारा जीन इंट्रैक्शन है वो दो तरह का होता है, इंटरजेनिक और इंट्राजेनिक। ठीक है। जो हमारा इंट्राजेनिक है वो क्या होता है? ये क्या होता है कि जो एक ही जीन के एलील के बीच में होता है उसे बोलते हैं हम इंट्राजेनिक। और इंटरजेनिक में जो दो अलग अलग जीन के बीच में होता है वो होता है इंटरजेनिक। ठीक है। फिर आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शंस। कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन में क्या आएगा? जो सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन में कि एक तो ये सबसे बेस्ट होता है। फिर आते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शंस पे। ये क्या होता है? जब दो जीन प्रेजेंट होती हैं क्रोमोसोम्स पे और शो करती है सेम एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंटली और प्रोड्यूस आ न्यू ऑफस्प्रिंग या न्यू ट्रेट्स। जब वे टुगेदर होती हैं तो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शंस होता है। व्हेन टुगेदर आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शंस। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। एग्जाम्पल में हमारा लैथरस ओडोरेटस का फ्लावर का कलर है। ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया? दो जीन लिए हैं, जीन सी और जीन पी लिया है। अगर सिर्फ सी होगा तो फ्लावर वाइट रहेगा, लेकिन अगर पी होगा तो भी फ्लावर वाइट रहेगा। लेकिन जब सी और पी दोनों साथ में होंगे तो जो हमारा फ्लावर है वो कैसा होगा? पर्पल होगा। ठीक है। इसमें हमें क्या समझना है कि जो हमारा रॉ मटेरियल से अगर हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए हमें जीन सी चाहिए, और वहाँ से अगर हमें फाइनल एंथोसाइनिन यानी कि पर्पल पिगमेंट बनाना है तो उसके लिए हमें जीन पी चाहिए। अगर एक भी मिसिंग होता है तो ये जो हमारी प्रोसेस वो अधूरी रह जाएगी और फ्लावर वाइट ही रहेगा। जब हम दो वाइट फ्लावर्स यानी कि सी सी स्मॉल पी पी और सी सी बिग पी पी को क्रॉस करते हैं तो हमारी जो F1 जनरेशन है में हमेशा हमें पर्पल फ्लावर यानी कि पर्पल फ्लावर इस टाइप का ये हमें मिलता है देखने को। ठीक है। और जब हम इनकी सेल्फ क्रॉसिंग करते हैं तो हमारे पास जो रेशियो है वो आती है 9:7। 9 पर्पल है और 7 हमारे वाइट है। ठीक है। यही सब मैंने आपको बताया जो स्वीट पी फ्लावर्स का है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन की। जो सप्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन है वो क्या होता है? इसमें क्या होगा? जब दो जीन एलील्स प्रेजेंट होंगे क्रोमोसोम्स में और शो करते हैं डिफरेंट एक्सप्रेशन को इंडिपेंडेंटली, प्रोड्यूस करते हैं न्यू ट्रेट्स को, व्हेन टुगेदर कॉल्ड सप्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन। इसमें हम एग्जाम्पल किसका लेते हैं? कॉम्ब शेप इन फाउल यानी कि जो मुरझाई की कलियों का डिजाइन होता है उसका हम लेते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं कॉम्ब शेप इन फाउल। यहाँ क्या होगा? यहाँ दो जिन काम कर रहे होते हैं। एक पी होता है पी कॉम्ब के लिए और एक आर होता है रोज कॉम्ब के लिए। ठीक है। कॉम्ब शेप इन फाउल देख सकते हो आप इसमें। अगर सिर्फ पी डोमिनेंट है तो हमारा जो पी कॉम्ब बनेगा। अगर सिर्फ आर डोमिनेंट है तो हमारा रोज कॉम्ब बनेगा। अगर दोनों डोमिनेंट साथ में आ जाते हैं तो हमारा एक नया ही डिजाइन बन जाएगा जिसे हम वेलनेट कॉम्ब कहते हैं। अगर दोनों ही रिसेसिव आ जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? सिंगल कॉम्ब होगा। ठीक है। जो सप्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन है इसकी जो F2 रेशियो होती है वो बिल्कुल मेंडल्स के डाईहाइब्रिड क्रॉस जैसी होती है, यानी कि 9:3:3:1। लेकिन फ़र्क यहाँ क्या आएगा कि यहाँ दो अलग करेक्टर्स नहीं बल्कि एक ही करेक्टर यानी कि कॉम्ब शेप का नया नया वेरिएशन हमें मिल रही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम फ़र्क देखें तो दो अलग करेक्टर्स नहीं बल्कि एक ही करेक्टर यानी कि जो कोम्ब की शेप है का नए नए हमें वेरिएशंस मिल रहे हैं। अगर हम अच्छे से देखें कि हमने आज क्या देखा है, हमने थोड़ा सा डिफरेंस देखा कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन में। कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों जीन का होना जरूरी होता है काम पूरा करने के लिए, और जो सप्लीमेंट्री है उसमें एक जीन अपना असर दिखाता है लेकिन जो दूसरा जीन है उसके साथ मिलकर रिजल्ट को पूरा करता है। ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर लर्निंग विद बायो2 बूस्टर। कीप स्टडिंग कीप ग्रोइंग।